हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इस फार्मूला को हम लोग पिछले वीडियो में प्रूफ किए थे। इसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। क्या बोलते हैं? लेंस मेकर सूत्र। तो इसको हम लोग पिछले क्लास प्रूफ किए थे। ठीक है, इस कैसे प्रूफ किए थे ये भी थोड़ा सा मैं और हिंट कर देता हूँ। इसमें रियल में क्या था, ये म्यू को लाने के पहले देखे होंगे आप, μ2 माइनस μ1 बटा μ1 और 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 था। इस तरह से था, ध्यान दिए होंगे आप। तो इसको से मैंने इसको किया था, क्या था कि इसको मैंने आपस में किया था, तो इसको μ2 बटा μ1 लिखे थे और इसको 1, क्योंकि μ1 कैंसिल तो 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 है कि नहीं। ये भी एफ नहीं रियल में आया था, ये आया था 1 बटा v माइनस 1 बटा u। ठीक है, तो ये तो आया था और इसको मैंने 1/f लिख दिया था और इसको जो था कि कह दिया था कि μ1 इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू μ। ठीक है, तो देखो इसको दूसरे भाषा में कैसे करते हैं समझा रहे हैं इसको। 1/f देखो याद करो, ऐसे लिखते थे हम लोग 1 μ2, तो इसको लिखते थे μ2 बटा μ1। याद है? याद होगा, मैंने पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो μ2 बाई μ1। तो देखिए ये μ2 बाई μ1 को ऐसे भी लिख सकते थे, या देखिए 1 μ2 को ऐसे लिखते हैं, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी 1 μ2 ऐसे भी लिखते हैं। आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं तीनों भाषा में। तो ध्यान देना, मैं ध्यान देने वाला हूँ, देखो कुछ करवा नहीं रही हूँ आपके साथ। देखो 1 बटा एफ इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको μ1 2 भी लिख सकते हैं, μ1 2 लिख सकते हैं माइनस 1 और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, या इसी को इस रूप में या इस रूप में लिख सकते हैं, या यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फार्मूला का कार्य करेंगे हम लोग, कहीं कहीं काम आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको समझा के रखा। फिर से पुनः यहाँ तक प्रूफ कर चुके थे आपको, लेकिन देखिएगा उसके बीच में ई वाला भी आया है, ई वाला भी टर्म आया है आपके पास, मैंने इससे पहले। ठीक है, तो आप नोट करना कुछ चाहेंगे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं समझाता हूँ। देखो देखिए, जैसे कि ये उत्तल लेंस है और क्या है, ये अवतल लेंस है ना। तो देखो जब वक्रता त्रिज्या की बात रहेगा तो देखो पहला इसकी जब होती है तो इसकी r1 इधर होगी r, और इस सरफेस को लोगे तो इसकी इधर होगी r2। यानी उत्तल में ध्यान देना, उत्तल में ध्यान देना, नोट करके अगर लिखना चाहो तो जहाँ तक का लिखो तो उसके नीचे लिख सकते हो आप, नोट पॉइंट करके। उत्तल क्वेश्चन इस पर आएंगे, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ इसको। उत्तल लेंस में r1 पॉजिटिव, r2 निगेटिव। नोट करके जहाँ तक आप यहाँ तक लिखे थे उसके नीचे लिख सकते हैं आप। नोट नंबर 1 हुआ। नोट नंबर 2, ये अवतल है तो अवतल का r1 इधर होगा तो ये निगेटिव होगा। अवतल में, अवतल लेंस में r1 निगेटिव और r2 पॉजिटिव, क्योंकि देखिए r2 ये है तो इसके इधर होगा। तो आप जानते हैं ना, जैसे कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इधर होगा जो पॉजिटिव, इधर होगा वो निगेटिव। तो इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया निगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया निगेटिव। बस इतने ध्यान रखना है। तो ये बात पहले नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए और नोट करना रहे आपके पास तो मैं काम की बातें को नोट करवाऊँगा। ठीक है, तो काम की बातें, ये जब माध्यम की तुलना करना कहे, माध्यम की तुलना कहे तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए इसकी कैसे फार्मूला का प्रयोग करते उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। देखिए फार्मूला का प्रयोग करने से पहले इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास काम आएगी, तो ये काम आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ज़रूर नोट करें। ठीक है, अब देखिए हम कुछ बातें और बताएंगे। देखिए
ये पहले प्रूफ नोट कर लिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैं लिखा हूँ उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको समझ में कुछ आएगा। इसमें नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, एक जो इम्पोर्टेंट है पूछा गया है क्वेश्चन 2 मार्क्स में। छोटा क्वेश्चन है, देखो न्यूमेरिकल में मार्क्स कटते नहीं हैं, इसीलिए मैं इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे। देखिए उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जल में फोकस दूरी क्या होगा। देखो तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है उत्तल, देखो मैंने कहने का मेरी मतलब यही है कि अगर आपके पास कोई उत्तल लेंस है, इसकी अभी कुछ नहीं है तो वायु है, यहाँ हवा है, तो इसकी वायु में जो फोकस देल है 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि अगर इसको आप मान लो यही लेंस है, इसको पानी में डुबा दो, क्या कर दो, इसको पानी में डुबा दो, तो जल में क्या होगा, जल में क्या होगा। देखो कैसे हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जो दिया हुआ उसको पहले हम लोग समझें। तो देखिए क्या समझते हैं। देखिए वायु और जल में अंतर क्या होता है ये बताओ हमको पहले। तो वायु और जल में अंतर होता है अपवर्तनांक का। तो अपवर्तनांक का तो हम लोग जानते हैं, या ऐसे देल रहता है इस क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं है लेकिन देल रहता है, ठीक है। तो देखो अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो आप जानते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो म्यू जी इक्वल टू होता है 3/2 या इसी को बोलते हैं 1.5, ठीक है। और आपके पास अगर इसी को वाटर की चर्चा करें, वाटर मैंने पानी का, तो क्या होगा, म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3 या इसी को बोलते हैं 1.33, ठीक है। ये सब हम लोग जानते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर आपके पास N21 है या N12 है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, आप कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखो ये है ना N12, तो देखो N12 मैंने पहला से दूसरा माध्यम में है ये, ठीक है। कभी कभी इसको गलती से, अगर इसको आप ध्यान देना, मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 म्यू 2 को लिख सकते हैं 1 म्यू 2, या इसी को कभी कभी म्यू 2 1 लिख देता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, 2 1 1 2। तो ये लिखने का तरीका है, लेकिन ई वाला या और ई वाला समझना किस माध्यम से किस माध्यम में कहते हैं। मान लीजिए क्या हुआ, 2 1 हुआ, तो ये 2 1 का मतलब रियली में क्या है, पहले बताओ। म्यू 2 1 का मतलब है क्या, म्यू 2 बटा म्यू 1, यानी इस टर्म को है म्यू 2 बटा म्यू 1, यही चीज़ तो है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो काम की बातें मैं उसको नोट करना हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग जब देखिए लेंस वायु में है, कहने का मतलब इससे लिख सकते हैं हम लोग कि जब लेंस क्या हो, वायु में हो, यहाँ से लिखते हैं जब लेंस वायु में हो, जब लेंस वायु में हो, तो वायु में होगा तो क्या होगा। देखिए तो जब लेंस वायु में हो, स्पष्ट ध्यान देना, देखिए वायु और देखो ग्लास इस तरह से जो चर्चा करता है, तो एयर हम लोग समझते हैं ना, एयर, तो एयर की बातें अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपके पास यही वाटर की बातें रहेगी तो क्वेश्चन में अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वायु में कहता है कि जल में कहता है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है, वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी जल में फोकस दूरी क्या होगा, क्वेश्चन यही है। तो मैं लेंस को वायु में ले रहा हूँ, अब वायु में लेकर के या जल में लेकर के आप पर डिपेंड करता है कि किस में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो देखो दो चीज़ें, जो लेंस होता है उस रियल में कांच का होता है, और उसको पानी में डुबाओगे, फिर से समझो, फिर से मेरी बात को समझो। जब लेंस वायु में होगा, किस में, वायु में, तो जब लेंस वायु में होगा, तो लेंस वायु में होगा तो एक लेंस है ना, इसके बाहर में क्या है, वायु है, क्या है, वायु, वही क्या है, लेंस। तो लेंस मानी क्या है, कांच है ना एक तरह से, ये लेंस क्या है, किस चीज़ का है, कांच का है। तो ये दो मीडियम इसकी तुलना हो। अब वायु की जगह क्या हो गया, पानी हो गया या जल हो गया, और यहाँ क्या है, कांच है। तो ये दोनों की तुलना करना है, ठीक है। तो देखिए
तो अब यहाँ पर जो आप फार्मूला लिखेंगे, देखिए उस फार्मूले को मैं तुलना कर रहा हूँ, या ऊपर वाले फार्मूला को लिख सकते हैं आप, 1/f इक्वल टू, देखिए तो इसमें क्या होता है, पहला माध्यम हवा होता है, दूसरा माध्यम क्या है हम मान रहे हैं, हवा के बाद कांच मान रहे हैं। तो इस फार्मूला को आप लिखेंगे म्यू जी बटा म्यू ए माने एयर हवा, यानी कहने के मेरी साफ मतलब ये है कि म्यू जी एयर के रिस्पेक्ट में है, या दूसरे भाषा में कहें कि एयर से ग्लास, तो एयर से ग्लास तो यानी गिलास ही हुआ और ये क्या हो गया, एयर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं आप, तो वही लिखे हैं। और माइनस क्या होता है, 1। अब देखिए यहाँ से 1 बटा क्या होता है, R1 माइनस क्या होता है, 1 बटा R2। ध्यान देना, देखो छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत काम की क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। देखिए तो म्यू जी बटा म्यू ए माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 हुआ। अब देखिए यहाँ से देखो समझना, इस क्वेश्चन में समझने वाले ही बातें हैं और कुछ ज़्यादा कुछ है करने वाली नहीं। देखिए अब इसको आगे हम लोग लेके चलते हैं, इसको आगे तो क्या होगा, 1 बटा एफ तो हो गया। अब देखिए चाहे तो आप वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, क्या करें, वैल्यू आप रख सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं रखेंगे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए जब लेंस जल में हो, किस में हो, जल में हो, तो जब लेंस जल में हो तो 1 बटा एफ इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ वायु की जगह जल आ गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू वाटर माइनस 1 होगा ना, और इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 हुआ, फार्मूला हो गया। अब देखो मैं पहले फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट भी बना सकते हो, तो मैंने फार्मूले के हिसाब से पहले काम कर रहा हूँ। अब देखो अगर मैं ये दोनों को भाग दे दूँ तो क्या होगा, तो देखो ये जो फोकस है किस में है, वायु में है ना, ये किस में है, जल में है। अब देखो दोनों इक्वेशन को मैं भाग दे रहा हूँ, अब ये सब लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सब मैं मिटा रहा हूँ, जो काम की बात है उसको कर रहा हूँ। मैं समझाने वाली बातें था, जो बातें लिखने बोलता हूँ वही लिखें, फालतू ना लिखें। देखिए अब दोनों को आपस में भाग दे दो, तो दोनों को आपस में भाग दोगे तो क्या होगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो, 1 को 2 से, तो समीकरण 1/2 करने पर, ठीक है, तो इसको भाग दोगे तो क्या होगा, देख जरा, देखो 1 बटा एफ वायु, 1 बटा एफ जल इक्वल टू, ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या होगा, आपस में कैलकुलेट करेंगे अपने हिसाब से। देखो तो यहाँ से क्या होगा, म्यू जी बटा म्यू ए माइनस 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 बटा म्यू जी बटा म्यू डब्लू माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, ये आपस में कैंसिल, ये ऊपर ध्यान देना, तो क्या होगा, फोकस दूरी जल में, फोकस दूरी वायु में, ठीक है। अभी ऊपर चला गया, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो देखिए म्यू जी, तो म्यू जी और म्यू ए का वैल्यू कितना पता है ना आपके पास, तो वहाँ से पता है, तो रियल में क्या होता है, 1 होता है, -1 बटा म्यू जी और माइनस म्यू डब्लू
मट है ना, देखो इसको एलसीएम लेकर के, तो यहाँ से क्या होगा म्यू डब्लू इन होगा नीचे में। अब देखो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप एफ, या यहीं पर इक्वल टू करके लिखना। देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा म्यू जी -1, ये तो ख़त्म हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा म्यू जी माइनस म्यू डब्लू, और ये म्यू डब्लू ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा म्यू डब्लू। ठीक है, तो एक तरह से समझो तो एक फार्मूला मैंने क्रिएट हो गया आपके पास, नहीं हो गया, पता चल रहा है स्पष्ट। देखो अब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, एफ जल बटा एफ वायु इक्वल टू म्यू जी -1 और म्यू जी माइनस म्यू डब्लू, है ना, और ये पूरे में इंटू एक तरह से समझो म्यू डब्लू, या ऊपर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो लगेगा नीचे ऊपर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यही फार्मूला पर क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने फार्मूला ही प्रूफ कर दिया एक तरह से समझो तो। ठीक है, कि दो मीडियम रहेंगे तो क्या होंगे। देखो अब इसकी ज़रूरत हमारे पास है नहीं, किसकी, इसकी। आप इस फार्मूला को भी डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, यानी दो माध्यम की तुलना, ये सब समझ रहे हो आप, यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। तो इस फार्मूला को मैंने जहाँ है उससे एक स्टेप ऊपर ही आप ध्यान रख सकते थे। इस फार्मूला को लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अगर इसको देख रहे हैं वीडियो तो लिख लेंगे, तो साइड में लिख लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलो अब बना लो, अपने से बन जाएगा। देखो यहाँ से एफ जल, जल का क्या है, देखो जल का तो निकालना ही है, तो एफ नहीं फोकस दूरी जल में निकालना है बटा वायु, वायु में दे ले 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो गया 10 इक्वल टू ग्लास का वैल्यू पता है, देख लो म्यू जी की वैल्यू पता है 3/2 -1 इंटू म्यू डब्लू का वैल्यू पता है 4/3 बटा म्यू जी माइनस म्यू डब्लू, तो देखो 3/2 माइनस 4/3। बस कैलकुलेशन है आपकी, संभव है कर लेना, कर देते हैं ऐसे। देखिए ये क्या होगा, देखो 3 में से 2/2 इंटू 4/3 एलसीएम 6, क्या होगा 3 तिहाई 9 और माइनस 4 दूनी 8 होगा ना। आगे देखो क्या हुआ 1/2 इंटू 4/3 1/6। ठीक है, देख लो, देखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4/6 बटा 1/6, 6 कैंसिल, कितना हो गया एफ जल बटा 10 इक्वल टू 4/1, तो एफ जल इक्वल टू 10 × 40 सेंटीमीटर, यानी जल में कितना हो जाएगा फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना, ये क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसलिए परेशान नहीं होगा कि कितना होगा जो। ठीक है, तो क्वेश्चन छोटा था लेकिन आपके काम के चीज़ें था। ठीक है, कैसे काम की चीज़ें था जो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से है, कैसे ड्राइव होता है, ये न्यूमेरिकली आते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं। ये तो आपके पास समझ में आ गया होगा। क्या कि देखो इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत ही काम करेगा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन बैंक को। नीट में भी इस तरह से ही क्वेश्चन आते रहते हैं, जेई में भी। वीडियो को रोक करके नोट कर लो, ऐसे आपका असाइनमेंट जो दिया गया उसमें भी क्वेश्चन होगा। देखिए अगर मैं अब कुछ क्वेश्चन और करवाऊँ तो उससे देखो क्या होगा। लिख सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन है
कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस, क्वेश्चन है कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस, कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालें। तो लेंस की फोकस दूरी निकालें, जबकि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो। क्वेश्चन ही सिंपल हो गया है। ये क्वेश्चन कभी कदाल तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो इतना टफ नहीं है ये, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये डायरेक्ट उस फार्मूले पर फुट हो रहा है। देखो द्विउत्तल माने उत्तल होता है, ठीक है, द्विउत्तल माने दोनों तरफ उसका उत्तल हो गया, ठीक है, ये द्विउत्तल हुआ। इसको देखो क्रमशः 15 सेंटीमीटर, तो देखो ये सरफेस है ना, तो इसकी इधर से दे ले 15 सेंटीमीटर आपके पास, और दूसरा दे ले कितना 20 सेंटीमीटर, यानी आपके पास यहाँ दे ले R1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू दे ले 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर एक ही मामला फंसता है, क्या फंसता है कि मैंने अभी कुछ देर पहले सबसे पहले नोट पॉइंट करके यहाँ लिखाया था कि उत्तल में R1 प्लस होते हैं तो प्लस हो गया, और R2 जो होते हैं माइनस होते हैं तो माइनस, ये अपने आप केयर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नोट पॉइंट करके लिखाया था। चलिए, और यहाँ से म्यू की वैल्यू दे ले, तो म्यू कितना है 1.5, फार्मूला फटाफट लगा लो, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। क्या हो गया, देख म्यू की वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1/R1 कितना है 1/15 माइनस 20, तो यहाँ क्या होगा प्लस 1/20, क्या हो जाएगा 0.5। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, आई 20 तिहाई 60, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो क्या हो गया 0.5, तो इसको आप बटा 10 भी लिख सकते हो, और इस 7/60 हो जाएंगे, होंगे ना, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो क्या होगा 5 दूनी 10 कट जाएंगे, तो क्या हो गई 7/120, तो 1/f इक्वल टू 120, तो f इक्वल टू कितना हो जाएंगे 120/7। बस यही आपके पास आंसर हो जाएंगे। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, जो भी लगभग आएगा कितना आ जाएगा, देखो 7 इकाई 7, तो बच गया कितना 5 7 17 होगा ना, 7 7 49 हो जाएगा, 50 है तो दशमलव कुछ कर दो, पॉइंट लगभग 1, तो यही f इक्वल टू कितना हो गया इतना सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आसान है आपके पास, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पर फिट हो रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लो। और एक क्वेश्चन और देते हैं। देखो फार्मूला दिमाग में रहता है, क्वेश्चन फटाफट बनता है, इसलिए इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नोट कर लो, और कॉपी में ज़रूर नोट करते चलना इस तरह से। चलिए आगे क्वेश्चन एक है, 10 डायोप्टर क्षमता का एक अभिसारी लेंस, देखो 10 डायोप्टर क्षमता का एक अभिसारी लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले 1.5
अपवर्तनांक वाले 1.5 अपवर्तनांक वाले शीशे से बनाना है। शीशे से या कांच लिखो ना, कांच से बनाना है। ठीक है, कांच से बनाना है। यदि प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर रखनी हो तो ध्यान दो, बराबर रखनी हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालें, हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालें। सिंपल क्वेश्चन है, समझने की फेर है खाली। देखिए क्या पावर आपके पास देल है, सॉल्यूशन करते हैं तो समझना। पावर कितना देल है? 10 डायोप्टर। तब पावर 10 डायोप्टर तब फोकस निकाल सकते हैं आप। तो एफ इक्वल टू यहाँ से नहीं निकाल सकते 1/P। तो ये मीटर में होता है, ध्यान देना, मैंने फार्मूला बताया था, फिर से यहाँ समझा रहा हूँ। देखो, एक होता है P इक्वल टू 1/F, एक होता है P इक्वल टू 1/F, लेकिन एक होता है 100/F। तो ये होता है मीटर में और ये होता है सेंटीमीटर में। ध्यान देना, दोनों तो पावर का फार्मूला है। तो जनरली फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकलता है, जनरली हमेशा देखोगे तो देखो उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखो ना, इसे P इक्वल टू कितना हो गया? 100/F, सेंटीमीटर वाला है। तो क्या हो जाएगा? F इधर जाएगा, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/10। तो क्या हो गया? सेंटीमीटर होगा ना। तो F इक्वल टू कितना आ गया? F इक्वल टू एक शून्य कट गया तो कितना? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकला। चलिए, F पता चल गया हमारे पास। और कुछ पता करना है? देखो, और कुछ देल भी है कि म्यू इक्वल टू देल है कितना? 1.5 देल है, गिवन है ना। ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्या देल है? प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर है, यानी R1 इक्वल टू क्या है? R2 है। मान लेते हैं कि R है। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि क्या R1 जब दी अभी सारी लेंस है, ध्यान देने वाली बात है। तो अभी सारी लेंस में क्या होता है? अभी सारी लेंस में पहला R1 जो होगा पॉजिटिव होगा और R2 जो होगा निगेटिव होगा। तो ये क्या होगा? प्लस R होगा, ये क्या होगा? माइनस R होगा। यही चीज़ ध्यान देना, यही सब छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आती है, इसी से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये सारे टर्म दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ, ये दिया हुआ है। चलिए, अब फार्मूला क्या है आप जान रहे हैं। 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखिए यहाँ से अब समझ में आ गया होगा। 1/F मैंने कितना? 1/10। म्यू कितना? 1.5 माइनस 1। 1/R1 मैंने क्या? R, ये माइनस R2। तो क्या होगा? प्लस 1/R हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? 1/10 इक्वल टू 0.5 या 0.5 इंटू 2/R होगा ना। 1/R 1/2/R। अब इसको क्या होगा? बटा 10, 10 जय श्री राम, है ना। 5 दूनी 10, तो 1/R कितना हुआ? 10/R। तो R इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान रखना है। निकालना क्या था? वक्रता त्रिज्या कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो R1 कितना होगा? R1 हो गया उसका प्लस 10 सेंटीमीटर, R2 कितना हो गया? माइनस 10 सेंटीमीटर। यही हो गया इसकी वक्रता त्रिज्या दोनों, है ना, R1 और R2। तो एक प्लस में हो गया, एक क्या हो गया? माइनस में हो गया। बस छोटी छोटी क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट लेंस। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस की क्षमता।